Hello bachcho, let's read the question. The question says that light of wavelength 500 nanometer falls on two narrow slits placed at a distance d equal to 50 into 10 to the minus 4 centimeter apart at an angle 30 degree relative to this slit as shown in figure. Here is the figure of the corresponding question, and a transparent slab of thickness 0.1 millimeter and refractive index 3/2 is placed. The interference factor observed on a distance d equal to 2 मीटर, distance is 2 मीटर, then calculate. तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि एक दो स्लिट्स है यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक। और जो लाइट का वेवलेंथ है यानी लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो 30 डिग्री पे कर रही है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ जो नीचे वाला स्लिट है यहाँ पे एक स्लैब रखा हुआ है 0.1 मिलीमीटर का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है? पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा हमारे लिए ये होगा, एक तो हमें सेंट्रल मैक्सिमा निकालने के लिए पार्ट डिफरेंस जीरो करना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा यहाँ पे कहीं पार्ट डिफरेंस जीरो आएगा। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करते हैं जो कि किसी एंगल पे होगा, यहाँ से इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही चूंकि ये लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हैं तो इसके कारण भी इस साइड हमारा पार्ट डिफरेंस होगा, हम उसको मान लेते हैं डेल्टा x1। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के कारण भी एक पार्ट डिफरेंस होगा, डेल्टा x2 उसको मान लेते हैं। और एक यहाँ पे स्लैब है जिसके कारण हमारा पार्ट डिफरेंस डेल्टा x3 होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम पार्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डेल्टा x एट p, सॉरी, डेल्टा x, let me take eraser, here delta x at p will be equal to delta x1 plus delta x2 and minus delta x3 because it is below the central line. So for central maxima this part difference should be 0, so we can write here 0. And delta x1, from here we can write d sine phi, and for the part difference here it will be d sine theta. And due to this glass slab it will be mu minus 1 into t. तो हम इस तीनों मिल गया, अब इसको रीअरेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं d sin थीटा बराबर होगा किसके, इसको इधर छोड़ देंगे और इन दोनों को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव में, म्यू माइनस 1 टी माइनस डी साइन फाइव। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे सारी, इधर साइन थीटा छोड़ के डी से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। साइन थीटा इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी बाई डी माइनस साइन 5। वैल्यू रखेंगे सारी, म्यू 3/2 minus 1 t we have 0.1 millimeters, so we can rewrite at 0.1 into 10 to the power minus 3 meter, okay. And d is 50 into 10 to the power minus 4 centimeter, we can write 50 into 10 to the power minus 4 minus 2। इसको ऐसा इस लिखेंगे ताकि ये मीटर में आ जाए क्योंकि सारी यूनिट्स हमने ऐसा यूनिट में रखी है। हमारा डी भी हो गया। अब माइनस साइन 5, 5 माइनस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारा आएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2।
यहाँ से थीटा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। सो ये पोजीशन है हमारा 30 डिग्री नीचे, तो हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा will be 30 degree below the central line. ओके, नाउ वी, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, पार्ट बी। मैक्सिमा एट पॉइंट सी हमें निकालना है। यहां से हम सी पे आते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा बी पार्ट है, डेल्टा एक्स एट सी इक्वल होगा किसके, एक तो यहाँ स्लैब है इसके कारण, यानी डेल्टा एक्स थ्री के कारण, और होगा एक ये पार्ट डिफरेंस के कारण, इनिशियल स्टेज के कारण, ये डेल्टा एक्स वन होगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स का मान कितना था, डी साइन पाई, माइनस डेल्टा एक्स वन कितना था हमारा, सॉरी डेल्टा एक्स थ्री हमारा था म्यू डेल्टा एक्स थ्री हमारा था म्यू माइनस वन इंटू टी माइनस डेल्टा एक्स वन डी साइन फाइव। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ऊपर वाले इक्वेशन से हमारा ये है म्यू माइनस वन टी माइनस डी साइन फाइव, और ये हमारे किसके इक्वल है, डी साइन थीटा के। यहाँ से इसको लिख सकते हैं डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा हमारा कितना है, साइन थीटा यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से डेल, यहाँ पे हमारा एक्स सी को एन लैम्डा हम लिख लेंगे, और ये डी साइन थीटा, यहाँ से एन हमारा डी साइन थीटा बाई लैम्डा हो जाएगा। एन इक्वल टू डी साइन थीटा बाई लैम्डा। अब इसको सारे वैल्यूज को रखेंगे, तो एन हमारा, डी हमारा है 50 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर है, तो मीटर में हो गया। साइन थीटा हमारा 1/2 है, और लैम्डा है 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁻9, ये पूरे मीटर में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 50 1 0 कैंसिल 25, ये आएगा 50 हमारा। तो यहाँ से नंबर ऑफ फ्रेंजेस कितने आ गए हमारे, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा एट पॉइंट सी 50 हो गया। Hence, the order of maxima at C is 50। n इक्वल टू 50, ये हमारा ऑर्डर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि अगर वो ग्लास स्लैब हम हटा दें, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल पास सी इफ वी रिमूव द ट्रांसपेरेंट स्लैब फ्रॉम द लोअर
स्लिट। यहाँ से हम अगर ट्रांसपेरेंट हटा दें तो क्या होगा, पेन सी पार्ट। नंबर ranges डेल्टा x3 बाई लैम्डा। डेल्टा एक्स हमारा कितना आया था, म्यू माइनस वन इंटू टी बाई लैम्डा। वैल्यू रखेंगे सारी, म्यू 3/2 माइनस वन, टी हमारा है 0.1 इंटू 10⁻³ लैम्डा हमारा 500 इंटू 10⁻⁻⁹ इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 1/3/2 माइनस 1/2, ये सॉल्व होके हमारा आ जाएगा 100। सो नंबर ऑफ number of fringes will be 100 due to glass slab। इस क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट्स थे। यहाँ पे हमें सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन फाइंड करना था जो कि 30 डिग्री बिलो द सेंट्रल लाइन आया, और हमें फाइंड करना था ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा एट पॉइंट सी पे मैक्सिमा का कौन सा ऑर्डर है तो उसको हमने फाइंड करा जो कि आया 50। और थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, अगर हम वो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब को हटा दें तो उसके कारण सी पे कितने फ्रिंजेस बनेंगे, तो उसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे निकाला 100। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।